नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय जासूस की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने दुश्मन की सरजमी पर बैठ उनकी फौज की वर्दी पहनकर उनके ही सिस्टम की नस नस को पढ़ डाला। यह एक ऐसा नाम है जिसे ना तो स्कूलों की किताबों में जगह मिली और ना ही कभी देश ने उसे खुलकर सलाम किया, लेकिन जब वह जिंदा था तो पाकिस्तान की फौज तक उसे सलाम किया करती थी, और जब वह मरा तो दुश्मन की देश में तड़प तड़प कर। दोस्तों, ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे दुनिया द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। एक ऐसा जासूस जिसने अपनी पहचान तक मिटा दी ताकि भारत की पहचान हमेशा के लिए बनी रहे। दोस्तों, कुछ जासूस गोली से नहीं मरते, वो मरते हैं उस खामोशी में जहां उनकी कुर्बानी को कोई पहचानता ही नहीं। यह कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक ऐसा नाम जिसे भारत ने ब्लैक टाइगर खिताब तो दे दिया, लेकिन उनके बलिदान की गूंज अब तक अधूरी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मा रविंद्र एक थिएटर आर्टिस्ट था। उसकी आवाज़ में दम था और आंखों में था जुनून। कॉलेज के नाटकों में उसकी एक्टिंग देखते ही रॉ की नज़र उस पर पड़ी, क्योंकि वह हर किरदार को जिंदा कर लेने का महारत रखता था। उसकी इन तमाम खासियतों से प्रभावित होकर रॉ ने उसे ऐसी ट्रेनिंग दी जहां उसे सब कुछ भूलना पड़ा। देश के लिए उसने अपना नाम, धर्म और पहचान तक बदल दी। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद वह रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बन चुका था। उसने उर्दू और पंजाबी सीखी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की संस्कृति और कानून की भी पढ़ाई की। दोस्तों, सन 1975 में रविंद्र कौशिक को एक खास मिशन के तहत पाकिस्तान भेजा गया। वहां उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और फिर पाकिस्तानी फौज में शामिल हो गया। अपनी मेहनत के बल पर उसे लगातार प्रमोशन मिलते रहे। वह पाकिस्तानी सेना में मेजर के रैंक पर तैनात हो चुका था। उसका साहस और देशभक्ति का जुनून देखे वह दुश्मन की फौज में घुसकर अपने देश के लिए काम कर रहा था, वह भी हर समय जान हथेली पर रखते हुए। रविंद्र को पाकिस्तान में अपनी पहचान छिपाने के लिए और भी बहुत सारे कदम उठाने पड़े। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अमानत से, जो एक पाकिस्तानी लड़की थी। रविंद्र ने उससे निकाह कर लिया ताकि पाकिस्तानी समाज में अपनी जगह और पहचान को वह और भी मजबूत कर सके। यह शादी सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जासूसी मिशन का हिस्सा थी। दोस्तों, लगातार 6 सालों तक रविंद्र ने पाकिस्तान के हर चाल और हर गुप्त जानकारी को भारत तक पहुंचाया। उसकी गुप्त जानकारियां भारत के लिए इस कदर महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि रॉ ने उसे द ब्लैक टाइगर की उपाधि दे दी। यह सम्मान तब तक किसी और को नहीं दिया गया था, लेकिन 1983 में रविंद्र कौशिक के लिए तब सब कुछ बदल गया जब रॉ ने पाकिस्तान में अपना एक और एजेंट भेजा, जो पाकिस्तानी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, और पूछताछ किए जाने के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का नाम उगल दिया। रविंद्र कौशिक को तुरंत पकड़कर जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो हुआ उसे बयां करना भी मुश्किल है। बेरहम टॉर्चर, महीनों की पूछताछ और आखिर में मौत की सज़ा। हालांकि बाद में उनकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। दोस्तों, रविंद्र कौशिक पूरे 16 साल तक पाकिस्तान के जेल में सड़ते रहे। न कोई वकील, न कोई मदद और न ही कोई मुलाकात। बस एक चीज़ थी जिसकी यादें उन्हें ताकत दिया करती थी, वह थी उनकी माँ आम्रपाली देवी। जेल में पाकिस्तानी सेना द्वारा जब भी उन्हें टॉर्चर किया जाता और वह असह्य होता, तब वह अपनी माँ को याद कर लिया करते। दोस्तों, रविंद्र के पिता का नाम J.M. कौशिक था, जो कभी भारतीय वायुसेना में अधिकारी हुआ करते थे, और उनकी माँ आम्रपाली देवी एक गृहिणी थी। जब रविंद्र रॉ के एजेंट बने तो उनकी माँ ने कहा था, जा बेटा, देश के लिए कुछ बड़ा करना, लेकिन खुद को कभी मत खो देना। लेकिन आज वो बेटे को पहचान भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने अपनी पहचान ही मिटा दी थी। दोस्तों, उनकी मां आम्रपाली देवी को पाकिस्तान की जेल से एक दिन एक चिट्ठी मिली, जिसमें रविंद्र ने लिखा था, मां, क्या यही नाम होता है देश के लिए जान देने वालों का। इस पत्र को पढ़कर उनकी मां का दिल दहल गया। उन्होंने भारत सरकार से बार बार गुहार लगाई, वह रोई और चिल्लाई भी, लेकिन देश खामोश बना रहा। दोस्तों, सन 1999 में जब रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के जेल में दम तोड़ा, तो उसकी मां ने सिर्फ एक बात कही, अगर मेरा बेटा बॉर्डर पर मरता तो शहीद कहलाता, लेकिन वो दुश्मन की जेल में मरा तो कोई उसे याद भी नहीं करता। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने दुश्मन की सेना के बीच घुसकर भारत की रक्षा की, उसकी कुर्बानी को आज कितना लोग जानते हैं? शायद बहुत कम लोग।
दोस्तों, रविंद्र कौशिक पर कुछ फिल्में भी बनी हैं जो उनकी ज़िंदगी को पर्दे पर जीवित करती हैं। हालांकि इन फिल्मों में उनके जीवन के कुछ पहलुओं को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये फिल्में उनके योगदान और संघर्ष को उजागर करने के लिए अहम भूमिका निभाती हैं। 2021 में रविंद्र कौशिक की जिंदगी पर आधारित फिल्म बनी थी द ब्लैक टाइगर, जो उसकी जासूसी मिशन को दिखाती है। फिल्म में उनके संघर्ष, दुश्मन की जमीन पर काम करने की चुनौती और उनकी कुर्बानी को बड़े पैमाने पर दर्शाया गया है। इस फिल्म का नाम ही उनके प्रसिद्ध काव्यात्मक उपनाम द ब्लैक टाइगर पर रखा गया है, जिसे रॉ ने उन्हें दिया था। इससे पूर्व 2018 में फिल्म राजी आई थी। हालांकि यह फिल्म सीधे रविंद्र कौशिक पर आधारित नहीं है, लेकिन इसमें जासूस के किरदार को एक पाकिस्तानी लड़की सेहमत के माध्यम से दिखाया गया है। यह फिल्म भारतीय जासूसों की साहसिक कहानियों पर आधारित है और कई पहलुओं में रविंद्र कौशिक के जीवन से भी प्रेरित है। दोस्तों, 2019 में एक और फिल्म आई थी, रोमियो अकबर वाल्टर। यह फिल्म भी रविंद्र कौशिक की कहानी के कुछ पहलुओं से प्रेरित है, क्योंकि इसमें एक भारतीय जासूस की जंग के मैदान में पाकिस्तान में घुसकर काम करने की कहानी है। दोस्तों, इन फिल्मों के अलावा रविंद्र कौशिक जैसे वास्तविक हीरो पर अब तक एक भी पूरी तरह से आधारित फिल्म नहीं बनी, जो कि केवल उनके जीवन पर ही आधारित हो, जिसे पर्दे पर प्रस्तुत किया गया हो। लेकिन उनकी कहानी और जासूसी के संघर्ष को कई फिल्मों में संदर्भ के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक वह देशभक्त था जिसने खुद को मिटा दिया ताकि भारत बचा रहे। और आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ सरहद पर खड़े सिपाहियों की वजह से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे गुमनाम सपूतों की वजह से भी हैं जिनका नाम शायद इतिहास के पन्नों में दब गया है। कभी सोचेगा दोस्तों, एक 23 साल का नौजवान अपना देश छोड़कर, अपना नाम, धर्म, माँ बाप सब छोड़कर दुश्मन की ज़मीन पर चला गया, सिर्फ इसलिए ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। आज वो न किसी म्यूजियम में है, न ही किसी किताब में, लेकिन वह हर उस तिरंगे की लहर में जिंदा है जिसे देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, रविंद्र कौशिक मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है हर उस इंसान में जो बिना लालच के, बिना किसी शोहरत के देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है। जय हिंद, वंदे मातरम, और हम सब का लाख लाख सलाम है भारत माता के सच्चे सपूत रविंद्र कौशिक द ब्लैक टाइगर को। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी अन्य अनटोल्ड स्टोरी के साथ। थैंक यू।